नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज है 15 मई 2020। तो 15 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे इस वीडियो का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। फ्रेंड्स, थोड़ा रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। देन लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता देता हूँ कि जितने करंट अफेयर्स के फैक्ट मैं मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो में ऐड करता हूँ उतने एडिशनल फैक्ट प्लस करंट अफेयर किसी भी यूट्यूब चैनल में इतने फैक्ट नहीं मिलेंगे आपको, चाहे आप सर्च करके देख लेना। एंड मेरे चैनल पे आपको अच्छा ही मटेरियल मिलेगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देखा कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दो चैनल को जिसने नहीं किया, जिससे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WEF द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो इसका आंसर है 74वीं रैंक हासिल करी है भारत ने। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत ने आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के सभी प्रमुख मापदंडों में सुधार करके 2 स्थान की छलांग लगाई। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने साल 2015 से लगातार साल दर साल प्रगति की है। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो 74 नंबर हासिल किया रैंक इंडिया ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। तो यहाँ पे बात हुई है WEF की, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड WEF की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1971 में। एंड संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? क्लाउस श्वाब। एंड WEF का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। हाल ही में WEF द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की 74वीं रैंक रही है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य किया? तो इसका आंसर है आरोग्य सेतु ऐप। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए ये ऐप इमरजेंसी कर दिया। ये होना ज़रूरी है, जो भी यात्री ट्रेनों में यात्रा करेंगे उनके फ़ोन में आरोग्य सेतु जो ऐप है वो इंस्टॉल होना चाहिए। आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। इससे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया। फ्रेंड्स, आरोग्य सेतु ऐप एक ऐसी ऐप है जिसके कारण पता चल पाएगा कि कौन सा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या कौन सा नहीं है। तो 2 मीटर के एरिया में यदि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस है, कोरोना पॉजिटिव है, तो यदि ये किसी के फ़ोन में इंस्टॉल की हुई है तो पता चल जाएगा इस ऐप से। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बाइलिंगुअल इसमें पता चल जाएगा। तो ये आरोग्य सेतु ऐप अच्छी ऐप है जिसको सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया। यहाँ पे बात हुई है SBI की यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। एंड HQ हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। एंड रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। और केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और रेल राज्य मंत्री कौन है? अंगदी सुरेश चन्नबसपा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप अनिवार्य किया? तो इसका आंसर है आरोग्य सेतु ऐप, जो कि अनिवार्य कर दिया भारतीय रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? तो इसका आंसर है इटली देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया। जिनेवा स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया। यह ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं
को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस लॉकडाउन में सुरक्षा के उपायों के रूप में विकसित किया गया, जिनमें धीरे धीरे छूट दी जा रही है। एंड इटली ने विकसित किया, तो इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मेंटेरोलो। ट्रेडिंग है एंड कैपिटल रोम है एंड मुद्रा है इतालवी लीरा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया? तो इटली देश ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया? तो इसका आंसर है, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया। तेलिया रुमाल को बनाने के लिए पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा और तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफेद रंग का मिश्रण है। यहाँ पे बात हुई तेलंगाना की। तेलंगाना ने तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया। तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और इसकी 2 कैपिटल है, एक अमरावती और एक है हैदराबाद। एंड प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। एंड मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव और गवर्नर कौन है? तमिली साई सुंदराजन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया? तो हाल ही में तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के सीडीसी ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर की राशि दी? तो इसका आंसर है, हाल ही में अमेरिका ने सीडीसी ने भारत सरकार की सहायता के लिए 3.6 मिलियन डॉलर की डोनेट राशि की है। इस राशि का उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना है और साथ ही यह भारत की रोकथाम तैयारियों और प्रतिक्रियाओं गतिविधियों का भी सहयोग करेगा। इसके अलावा यह भारत को सार्स-कोव-2 परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे बात हुई है सार्स-CoV-2 की, तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 इसकी फुल फॉर्म है। एंड CDS की बात हुई है, तो CDS की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इसकी फुल फॉर्म है। एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में अमेरिका की CDC ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की? तो 3.6 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है CDC ने भारत सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन परिवारों के महत्व और परिवारों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाता है। एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार एक सहायक समाज के लिए बनाता है, जो बदले में राष्ट्र के बेहतर नागरिक को बेहतर बनाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, जो कि 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट लॉन्च किया? तो इसका आंसर है ICCR ने हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट लॉन्च किया। ICCR द्वारा यूनाइटेड वी फाइट नामक एक नए गाने यानी सॉन्ग का अनावरण किया गया। इस गाने को भारत के जाने माने कंपोजर, संगीतकार और सिंगर्स ने लोगों को कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए आशा का संदेश देने के लिए जारी किया। यह गीत एक संगीत प्रस्तुति है जिसके अंग्रेजी बोल को भारतीय शास्त्रीय संगीत के नोट्स एंड बीट्स के साथ वसुदेव कट्टुकम की सहायता से लॉन्च किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट नामक सॉन्ग एक लॉन्च किया गया, जो कि ICCR द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पे बात हुई है ICCR की, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल साइंस। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल साइंस एंड स्थापना 9 अप्रैल 1950 को। HQ यानी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अध्यक्ष है विनय सहस्त्रबुद्धे। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट नामक सॉन्ग लॉन्च किया? तो ICCR ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में NDB यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने बिलियन डॉलर के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी? तो इसका आंसर है $1 बिलियन देने की घोषणा की। NDB ने भारत को
इस आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण का उद्देश्य है कोविड-19 को फैलने से रोकने के साथ साथ इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग करना है और कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने सदस्य देशों की मदद करने की दिशा में एनडीबी का दूसरा आपातकालीन सहायता कार्यक्रम है। तो यहाँ पे बात हुई है एनडीबी ने भारत को $1 बिलियन देने की घोषणा की कोविड-19 के चलते हुए। तो एनडीबी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, एंड स्थापना 15 जुलाई 2014 को एनडीबी की हुई थी एंड मुख्यालय कहाँ पे है, शंघाई, जो कि चीन में लोकेटेड है। अध्यक्ष कौन है, कीवी कामत। तो इसकी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट तीनों। एनडीबी की स्थापना, एनडीबी का मुख्यालय, एनडीबी के अध्यक्ष और एनडीबी की फुल फॉर्म। तो एनडीबी की फुल फॉर्म न्यू डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 15 जुलाई 2014 को, मुख्यालय शंघाई में जो कि चीन में लोकेटेड है। अध्यक्ष कौन है, केवी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका आंसर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया। राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता करने के लिए होप यानी हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का इस्तेमाल राज्य के पढ़ने वाले युवाओं के साथ साथ उन युवाओं का डेटा एकत्र करने के लिए किया जाएगा जो हाल ही में राज्य के लिए वापस लौटे हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये होप पोर्टल, जिसको उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया। होप की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पे बात हुई उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड राज्य के रूप में कब गठित हुआ, 9 नवंबर 2000 को इसकी घोषणा हुई थी। एंड उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत एंड गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? तो उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया। नेक्स्ट एंड 10th नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का। हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर को जीआई टैग मिला? तो इसका आंसर है झारखंड की सोहराई खोवर को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला। झारखंड की स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा सोहराई खोवर पेंटिंग बनाई जाती है, जो एक पारंपरिक और अनुष्ठान भित्ति चित्र कला है। यह हजारीबाग जिले में अधिकांश स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय के दौरान ही प्रचलित है। इसे बनाने के लिए झारखंड के हजारीबाग जिले के क्षेत्र में मिलने वाली विभिन्न रंगों की स्थानीय और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का उपयोग करके बनाई जाती है। तो सोहराई खोवर कहाँ की प्रसिद्ध है? झारखंड की, जिसको हाल ही में जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन डोनेट किया गया। यहाँ पे बात हुई है झारखंड की। तो कैपिटल रांची है एंड सीएम कौन है, हेमंत सोरेन एंड राज्यपाल कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कि यंगेस्ट लोकसभा की सांसद है एंड 45 साल की है लोकसभा की सांसद रही है द्रौपदी मुर्मू, जो हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री पद पे कार्यरत है और झारखंड की गवर्नर के रूप में कार्यरत है। तो हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो झारखंड की जो सोहराई खोवर है उसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का। हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया? तो इसका आंसर है अखिल कुमार को भारतीय मुक्केबाज के नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया। पूर्व राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के अनुशासन पैनल यानी डिसिप्लिनरी पैनल में फिर से शामिल किया गया। इससे पहले भी उन्होंने 2017 से 2019 तक पैनल में सेवा दी है। यहाँ पे बात हुई नाडा की। तो नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, स्थापना 24 नवंबर 2005 को एंड नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली में एंड महानिदेशक है नवीन अग्रवाल। तो नाडा की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया? तो अखिल कुमार को फिर से शामिल किया गया नाडा के अनुशासन पैनल में।
तो यहाँ पे बात हुई है नाडा की, तो नाडा की फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, स्थापना 24 नवंबर 2005 को। एंड नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली में। एंड नाडा का महानिदेशक कौन है? नवीन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है वी विद्यावती को हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आईएएस अधिकारी बी विद्यावती को 12 मई 2020 से प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह 1991 बेंच के कर्नाटक केंद्र की अधिकारी हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे बात हुई है एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यहाँ पे बात हुई है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। एंड स्थापना कब हुई थी? 1861 में। एंड मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, जिनको किसको नियुक्त किया गया? वी विद्यावती को। नेक्स्ट एंड 13th नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो इसका आंसर है मनोज आहूजा जी, जिनको हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्तमान में वे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष निदेशक के रूप में कार्यरत थे। वह सीबीएसई में वर्तमान अध्यक्ष अनीता करवाल का स्थान लेंगे। तो अनीता करवाल रिटायर होंगी और सीबीएसई के जो अध्यक्ष के रूप में मनोज आहूजा जी आएंगे। तो सीबीएसई की बात हुई है, तो मुख्यालय कहाँ पे है सीबीएसई का? नई दिल्ली में। एंड संस्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1962 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना किसके द्वारा तैयार की गई है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर और हरियाणा द्वारा। 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की गई। जम्मू और कश्मीर प्रशासन और हरियाणा सरकार ने साल 2022 तक हर ग्रामीण नागरिक के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को लागू करने की योजना तैयार की है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर में पीने योग्य व स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा। यहाँ पे बात हुई है जल शक्ति मंत्रालय की। तो जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? रतन लाल कटारिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना किसके द्वारा तैयार की गई? तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के द्वारा तैयार की गई है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर है बेंगलुरु हवाई अड्डे ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे होने के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता। इस एयरपोर्ट को ग्राहकों द्वारा वर्ष 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में पिछले 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता? तो बेंगलोर हवाई अड्डा। तो मैंने ये आज की करंट अफेयर यानी 15 मई 2020 के करंट अफेयर्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। बताने को ये 15 क्वेश्चन करवाए हैं। व्हाट 100 से ज़्यादा फैक्ट बनते हैं स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर के, जो कि आपके एग्जाम के पार्ट बनेंगे और अच्छे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो ऑनेस्टली इस वीडियो को देखा कीजिएगा, इन वीडियो को देखा कीजिएगा और आपके एग्जाम में आपकी हेल्प होगी। और जो भी व्यक्ति
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो थैंक्स अ लॉट वॉचिंग माय वीडियो, लव यू टू ऑल। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ।